शशांक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन। श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य बोले गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी क्षेत्र सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आज के आयोजित जाप्यानुष्ठान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन श्री स्वायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ जाप्यानुष्ठान की ओर। उसके पूर्व हम लोग प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम पूज्य चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, विश्व शांति प्रदायक सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र दूर हो। इस पवित्र भाव के साथ हम आज शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति राय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री
शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य, बोले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवसी अरहत सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप लोग को प्रवचन की ओर ले चलूं, उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं
गुवाहाटी दिगंबर जैन समाज से पधारे सभी श्रद्धालुओं को जो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और गुवाहाटी समाज की ओर से अपनी भावना व्यक्त करेंगे श्री विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी। आ जाइए गुवाहाटी समाज के सभी। मैं दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष श्री कमल जी गंगवाल, श्री सुरेश जी कासलीवाल, श्री अजीत जी छाबड़ा, श्री शैलेश जी गंगवाल और श्री राजकुमार जी अजमेरा को यहाँ पर आने के लिए अनुमति है। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव मुनि 108 श्री अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में हम गुवाहाटी निवासी श्री दिगंबर जैन पंचायत कोटि कोटि नमोस्तु निवेदन करती है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर ज्ञान दिवाकर प्रशांत मूर्ति विलक्षण प्रतिमा के धनी पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि अरह सागर जी महाराज का सत्संग दर्शन करने हेतु हम पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी की ओर बिहार करने का सविनय निवेदन करते हैं और आपके पूर्वांचल बिहार से हम पूर्वोत्तर की जैन समाज को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। इसी अभिलाषा के साथ आज हम आपको दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी सहर्ष आप मुनि संघ को श्रीफल भेंट करती है। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। देखिए 2013 से 2016 तक हमने बहुत मेहनत की थी महाराज श्री को गुवाहाटी ले जाने के लिए, पर उस समय हमारा आचार्य श्री का हमारा पुण्य क्या हुआ इसको हम नहीं समझ पाते, पर आचार्य श्री ने इनको पूर्व की जगह पश्चिम में भेज दिए थे। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। बस हो गया। और अब की बार पूरा पूर्वोत्तर हम लोग को ये निवेदन किया है कि महाराज श्री जब भी यहाँ से बिहार करे तो हमारे पूर्वांचल की तरफ बिहार करे। ये हमारा बहुत बहुत निवेदन है। बोलिए और महाराज जी से हम आशीर्वाद चाहते। श्रीफल अर्पण के क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमर पाटन के श्री पीयूष जैन अमर पाटन श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अजय पीयूष नहीं बंधु अत्यंत प्रसन्नता है ये नहीं पहले से बोलेंगे बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 780 समय शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य और युगांतकारी प्रभावना करने वाला अनूठा और विश्व का इकलौता आयतन अपने आप के ढंग का यहाँ उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और गुणायतन समिति कित संकल्पित है इसे शीघ्र साकार रूप देने का। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग से ही हम इसे शीघ्र ही समय सीमा के अंदर साकार कर सकेंगे। हमें आप इसके लिए गुणायतन कार्यालय संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना से जुड़ करके अपने उदारतापूर्ण सहयोग का हाथ हमारे तक बढ़ा सकते हैं। आप इसके निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन गुणायतन जिनालय में होने वाले शांति धारा के पुण्यार्जन का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर, स्वास्थ्य लाभ आदि विभिन्न प्रसंगों पर आपके उदारतापूर्ण सहयोग का हम सम्मान करेंगे और इसके लिए सतत आभारी रहेंगे। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता आती चली जा रही है। मैं उन सभी महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और बंधुओं, मैं उनके नाम की अवश्य उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। बंधुओं, 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं गुजरात से, सूरत से श्री हसमुख जी, शंकर लाल जी शाह, श्री शंकर लाल जी शाह। 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं पटना बिहार से श्री कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती कुसुम देवी जैन पांड्या। इन्होंने 1 लाख की जगह 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं कतरासगढ़ झारखंड से स्वर्गीय मूलचंद रारा की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शोभा देवी रारा, पुत्र श्री राकेश रारा।
इम्फाल से श्री सुरेश चंद्र गंगवाल, श्रीमती कांता गंगवाल। दिल्ली से श्री नवनीत महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती शारिका नवनीत जैन। दिल्ली से श्रीमती आरती जैन, श्री विकास जैन। और बंधुओं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं सिलतरा रायपुर से श्री पीसी जैन, श्रीमती बिमला जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती नीलम जैन। इन्होंने 11,000 के स्थान पर 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपकी उदारता का सम्मान। और बंधुओं कोटा राजस्थान से श्री बदमचंद जैन, श्रीमती आशा जैन। नगरा भावी बेंगलोर से कुमारी प्रार्थना वी जैन, विजय वीरेंद्र कुमार जैन। झालावाड़ से श्री निर्मल कुमार जैन, श्री रवि कुमार जैन। दिल्ली से श्रीमती प्रज्ञा जैन, श्री अजय जैन। और बंगलौर से श्रीमती विजया धन्य कुमार जैन। मैं इन सभी महानुभावों का जो गुणायतन से नए सदस्य जुड़े हैं, गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। बंधुओं अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी श्री निर्मल जी उर्मिला, हाँ बंधुओं आज हमारे गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निर्मल जी उर्मिला जी, नमन सुरभि भाविक गंगवाल परिवार। हम आपके इस अजमेर से हम आपके इस सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। आपने गुणायतन से जुड़ करके अपने गुणायतन को मजबूत किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री विजय जी गंगवाल हमारे गुवाहाटी से जो पधारे हैं और श्री विजय जी सरावगी कोलकाता, हम शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के ये सम्मान करेंगे। हमारे नए ट्रस्टी जो गुणायतन परिवार से जुड़ने जा रहे हैं निर्मल जी, उर्मिला जी, नमन सुनवे। और बंधुओं अजमेर की चातुर्मास में इनका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा था और ये अपने मधुर स्वरों से और भजनों से बहुत ही आनंदित करते हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं हमारे निर्मल जी, उर्मिला जी, नयन भाई गंगवाल मेरे परिवार का। बंधुओं और अजमेर से ही जिनकी चातुर्मास में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा था और पूरे चातुर्मास के कोषाध्यक्ष का उन्होंने दायित्व बहुत ही कुशलता के साथ संचालन किया था और अजमेर की बड़ा धड़ा के उन्हें अध्यक्ष का भी सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे मैं श्री प्रदीप जी, सरस्वती जी, ऋषभ जी, आशीष जी, मोक्ष पाटनी अजमेर परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जीव दया साकर शाकाहार के लिए समर्पित डॉक्टर केएम गंगवाल पुणे को और श्री निर्मल जी सरावगी कोलकाता, श्री निर्मल जी सरावगी कोलकाता को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे श्री प्रदीप जी, सरस्वती जी, ऋषभ जी, आशीष जी, मोक्ष पाटनी अजमेर बंधुओं हमारे अजमेर की चातुर्मास के एक प्रमुख स्तंभ और प्रमुख कड़ी के रूप में इनका बहुत उल्लेखनीय योगदान था। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। बुला दिया। हाँ बंधुओं मैं आप बताना चाहता हूं कि गुरुदेव के अजमेर चातुर्मास में श्री विजय जी, रोशनी जी, सोगानी जी जो कोठी वाले के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना 5 सितारा होटल पूरे अतिथियों के लिए निःशुल्क पूरे चातुर्मास की अवधि में पूरे अतिथियों के लिए प्रदान किया था। आपकी सुधारता का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। आइए गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट का स्मरण करते हैं और इनके सम्मान करेंगे हमारे हजारीबाग से राजकुमार जी काला जो अपनी सेवा गुणायतन को अर्पित कर रहे हैं। श्री राजकुमार जी काला सम्मान कर रहे हैं माजी विजय जी, रोशनी जी, शोगानी परिवार अजमेर का बहुत बहुत आपकी उदारता का सम्मान बंधुओं। और डॉक्टर केएम गंगवाल बंधुओं और हमारे बीच आज जीव दया शाकाहार और अहिंसा के लिए समर्पित जिनके लिए परिचय की कोई मोहताज नहीं, सारा विश्व उन्हें जानता है उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के लिए। ऐसे डॉक्टर के गंगवाल और श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कहाँ आया कि मैं उन्हें आमंत्रित, अच्छा। और बंधुओं पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इनका सम्मान कौन कर रहे हैं? और विजय सरावगी जो कोलकाता हमारे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं, सम्मान करने के लिए पधारे डॉक्टर श्री केएम गंगवाल का और श्रीमती चंद्रकला जी गंगवाल के लिए आमंत्रित संयुक्त रूप से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बंधु। और बंधुओं श्री राजभाऊ दीपचंद जी काले, रतनमाला चेतन रुचि मिहिका काले ये जो है हमारे हैं महाराष्ट्र से
जो हमारे डॉक्टर के एम ग्वाल जी के समधी हैं और आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। और दूसरा नाम है श्री राज बाबू चेतन काले, वो ये कोपर गांव से हैं, वही नाम से। और बंधु कुमारी भाविका जैन, ये भी 1 लाख रुपए की राशि। हाँ बंधुओं, कल जैसे बताया गया था कि कुमारी भाविका जैन ने जो अभी 12वीं की क्लास में पढ़ रही हैं, इन्होंने अपने पॉकेट मनी से जो पैसा जमा किया, ये पालघर निवासी हैं, और इन्होंने अपने पॉकेट मनी से 1 लाख रुपया गुणायतन को प्रदान कर सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। इनका सम्मान करेंगे हमारे गुवाहाटी से पधारे गुणायतन ट्रस्टी से विजय जी गंगवाल, सम्मान करेंगे हमारी सूत्रधार परिवार जो कुमारी भाविका जैन उनके परिवारजनों का बंधु संयुक्त रूप से हो गया। अब बंधु शांति धारा, आज की शांति धारा का पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त किया मुंबई कन्नौज से श्री राजेश जैन, रीना जैन, और उन्होंने आज पुण्यार्जक के रूप में 51,000 रुपए की राशि गुणायतन को प्रदान की है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें, गुरुवार के चरणों में श्रीफल भेंट का आसन करके, और इनका सम्मान करेंगे श्री शांति लाल जी सरावगी। श्री शांति लाल जी सरावगी आ जाएं, हमारे श्री राजेश जैन, रीना जैन, मुंबई कन्नौज निवासी का, जिन्होंने आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, और उसके लिए 51,000। अब बंधु अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले कई दिनों से बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनऊ दौन गुरु चरणों में रह करके यहाँ अपनी सेवा अर्पित कर रहे थे और साधना भी कर रहे थे। आज वो हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं। विदा के इन क्षण में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि प्रिय पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें, और गुणायतन परिवार की ओर से उनका भावहीन अभिनंदन करेंगे। श्री शांति लाल जी सरावगी और विजय सरावगी जो शेरवानी संरक्षक हैं हमारे गुणायतन के, बाल ब्रह्मचारी विजय भैया लखनऊ दौन जी, जिन्होंने अपने मधुर वाणी से और अपने कुशल संचालन से अपने 10-12 दिन तक जो सेवा की है, हम आपकी सेवा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं गुणायतन की ओर से। और सम्मान आ जाइए हमारे श्री विजय जी सरावगी और शांति लाल जी साहब आ जाइए, हमारे बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनऊ दौन का। और पीयूष जैन अमर पाटन, यदि हमारी बात सुन रहे और आप उपस्थित हैं तो कृपया पधारने, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट का आशीर्वाद करेंगे। श्री विजय भैया जी का सम्मान हो रहा है बंधुओं, प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हैं। अब तालियों का अवदान देकर के इनके सम्मान के घर में। अब बंधुओं, अब मैं आपको ले चलूं प्रवचन श्रृंखला की ओर। उसके पूर्व जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी अष्टानिका महापर्व में संस्कृत का शिक्षक महामंडल विधान, बहुमंडलीय विधान यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसके विधानाचार्य हैं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि विधान संबंधी अपनी जानकारी लोगों को देकर के उन्हें उपकृत करें। परम पूज युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका 37 पुण्य कर्म का उदय आया है कि सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर के गुणायतन परिसर में परम पूज युगल मुनिराज के सानिध्य में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 17 जुलाई से 24 जुलाई तक 16 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो पूरे भारतवर्ष की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर मंडल में बैठकर पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों के भाव थे कि हम भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर साक्षात मुनिवर के सानिध्य में संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवंतों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकें, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसलिए आप घर में बैठ के इस अनुष्ठान के साथ संपन्न कर सकते हैं। मेरे पास कल एक छोटे मंडल के लिए एक नाम आया है, हमारे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एक मंडल के लिए नाम आया है गुणायतन ट्रस्ट परिवार के शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर निवासी श्रीमान अनिल अमिता जैन। इन्होंने एक मंडल के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। वैसे तो इनके मूल मंडल की भावना थी, लेकिन अभी हो सकता है कि ये वहां से ऊपर तक पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा,
वैसे तो इनकी मूल मंडल की भावना है, गुरुवर ने अभी इनको आशीर्वाद प्रदान नहीं किया है, हो सकता है आगे क्या होगा हम नहीं जानते। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं और मंडल लेने की भावना थी लेकिन मंडल नहीं ले पा रहे हैं कुछ कारणों से, तो आप यहाँ पर जो भी अनुष्ठान हो रहे हैं भोजन व्यवस्था के लिए, संपूर्ण भोजन व्यवस्था के लिए भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, संपूर्ण द्रव्य सामग्री के लिए भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं और जो अन्य अन्य योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं उन योजनाओं में सहयोग प्रदान करके इस आयोजन का लाभ ले सकते हैं। ओ चलिए, ओ मैं आपके लिए चलता हूँ प्रवचन श्रृंखला की, और उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य के चरण कमलों में त्रिवार नमोत्सव निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को प्रीत करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पञ्चेणमोयारो, एसो पंचनमो यारो, सौवपावपणाशनो, सवपावपणाशनो, मङ्गलाळं च सवेशिं, मङ्गलाळं च सवेशिं, पढ मम होयि मङ्गलम्, पढ़ मम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मिनवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक युवक तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक बोर्ड दिखाई पड़ा, उस पर लिखा था ये रास्ता खराब है। उसने देखा बिल्कुल पिच बहुत अच्छी है, सड़क बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है, पता नहीं किसी की शरारत दिखती क्यों ये नोटिस लगाया। उसने उस नोटिस को अनदेखा किया और रफ्तार बढ़ाकर उसी दिशा में बढ़ गया। वो 10-20 किलोमीटर आगे गया तो देखता क्या है, एक पुल टूटा हुआ था।
आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब उसे ख्याल आया कि वहां ठीक लिखा था, अब क्या है, चलो अब रिवर्स होते हैं, लौटते हैं। जब वो लौटा तो पीछे से उसे फिर से उस बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी, उस बोर्ड पर, उस पर लिखा था, आखिर लौट कर आना पड़ा ना बंधुओं। बस यही बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं खूब रफ्तार के साथ, पर संत कहते हैं रास्ता खराब है, तो तुम कहते तो साफ सुथरा तो दिख रहा है, कहां गड़बड़ है ना। लेकिन फिर एक दिन लौट कर आना पड़ता है। संत कहते हैं आगे जाकर लौटने की अपेक्षा अभी जहां हो यहीं से मुड़ जाओ। अभी अपना रास्ता बदल दो, सही रास्ता पकड़ लो, जीवन का उद्धार होगा। एक बात तय रखना कि रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण राह है। सही राह पर अगर तुम धीमी गति से भी चलोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और गलत रास्ते पर तुम कितनी भी तेज गति से क्यों न चलो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आखिर लौटना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन को टटोल कर देखो, कभी ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता गलत है? कभी लगता है? हाँ, लगता है। तो फिर जब लगता है रास्ता गलत है, ऐसा लगता है, तो रास्ता बदलने के लिए क्यों नहीं सोचते? सोचते हो? हाँ महाराज, इच्छा तो होती है रास्ता बदल दे, होती कि नहीं होती? कभी कभार होती इच्छा, होती इच्छा होती है, फिर भी क्यों नहीं बदल पाते? चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये 4D है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। मन में आना कि मुझे रास्ता बदलना है, मन में आना कि मुझे धर्म पथ पर चलना है, मन में आना कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मन में आना कि मुझे तपस्या करना है, मन में आना कि मुझे दान करना है, मन में आना कि मुझे त्याग करना है। आता तो कई बार होगा, पर क्या होता है? जहां तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होती है वहीं विलीन हो जाती है। कई लोग बोलते हैं महाराज, जिस समय आपका प्रवचन सुनते हैं ना, उस समय तो अंदर हिलोर आती, मानो अभी सब कुछ कर लूं। तो फिर क्या होता है? कौन रोकता है? महाराज ये जो बाहर की हवा है ना, बहुत खराब है। बाहर की हवा लगते ही सब हवा हो जाते, मामला बिगड़ जाता है। जो हमें करना चाहिए वो हम करने में समर्थ नहीं हो पाते। संत कहते हैं इच्छाओं का होना पर्याप्त नहीं है। इच्छाएं तो होती है और पूरी वहीं के वहीं विलीन हो जाती है। तुम अपनी इच्छाओं का आकलन करो, 24 घंटे में न जाने कितने कितने प्रकार की इच्छा होती होगी। सद इच्छा भी होती होगी, असद इच्छा भी होती होगी, शुभ इच्छाएं कम होती है, अशुभ इच्छाएं ज्यादा होती है। लेकिन सारी इच्छाएं साकार थोड़ी हो पाती है, नहीं होती ना। इच्छा, महाराज कम से कम इच्छा तो हुई, ये कम है क्या? आप तो बिल्कुल नंबर ही काट देते हो। अभी तक तो इच्छा भी नहीं होती थी, कभी सोचते भी नहीं थे। जब से आपके संपर्क में, आपके सत्संग में आए, अब इच्छा तो होती है कि महाराज के रास्ते पर चलना है, हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, हमें धर्म के पथ पर चलना है। इच्छा हो रही, बहुत अच्छी बात है, आप और से बहुत अच्छे हो। पर मैं इतना ही कहूंगा, LKG में कब तक रहोगे?
LKG में ही कब तक रहोगे? पूरी जिंदगी वहीं पूरी करनी है? नहीं, हमें तो LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखना है। करो, आगे बढ़ो। इच्छा अच्छी बात है, पर पर्याप्त नहीं। जो तुम्हारे मन की डिजायर है ना, इच्छा हो रही ऐसा करना, इच्छा को इच्छा पर मत रोको, उसे निर्णय में परिवर्तित कर दो। इच्छा को, डिजायर को डिसीजन बना दो। इच्छा, अभी कह रहे थे महाराज हमारी इच्छा तो बहुत पहले से थी गुनायतन में जुड़ने की, जुड़ नहीं पाए, अजमेर से पेंडिंग था। क्या हुआ? इच्छा थी, निर्णय नहीं था। क्यों प्रदीप? है ना, कमी किसकी थी निर्मल? इच्छा नहीं, निर्णय की कमी। सूत्र अपनाओ। मन में जब कभी कोई इच्छा जगे, शुभ इच्छा, अशुभ नहीं, मन में जब कोई शुभ इच्छा जगे, तत्काल उसे करने का, पूर्ण करने का निर्णय ले लो। क्या करो? निर्णय ले लो। फिर क्या करो? निर्णय लेकर के वहीं बैठ जाओ। डिसीजन कर लिया, लेकिन डिसीजन करने मात्र से काम नहीं होगा। हमने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, ठीक है, उतने में हो जाएगा क्या? जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे काम होगा। कई लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिसीजन उनके बड़े बड़े होते हैं, पर एजुकेशन किसी का नहीं होता। डिसीजन कर लिए लेकिन इंप्लीमेंट है नहीं, एजुकेट करते ही नहीं है, उसको क्रियान्वित करना ही नहीं जानते, तो कहाँ के रहेंगे? कहीं के रहेंगे क्या? और कईयों के निर्णय मालूम कैसे होते हैं? दो युवक थे, आप मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की बात कर रहे थे। एक ने अपनी दिनचर्या का बखान करते हुए कहा, भैया मैं तो सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ, और उसके बाद अपने स्नान ध्यान करके भगवान के मंदिर जाता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ और फिर थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ता हूँ, ऑफिस की फाइलें देखता हूँ और नाश्ता पानी करके ठीक 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए, 9 बजे अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और फिर रात में 8 बजे आता हूँ, थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ सुनता हूँ और खा पी करके फिर अपना 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, ये कोई दिनचर्या? 5 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, बड़े आलसी हो। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? मेरी दिनचर्या, मैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठता हूँ। ये ऋषि मुनियों को उठने का समय, प्रातः 4 बजे उठता हूँ, ऋषि मुनियों का उठने का समय। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करता हूँ, फिर उसके उपरांत मैं एक कोई सत्संग करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। टीवी पर मेरा नियमित प्रवचन का नियम है और मैं अपने गुरु के प्रवचन नित्य सुनता हूँ। फिर थोड़ी देर मैं अपने बच्चों से बातचीत भी करता हूँ, बच्चों को उनके स्कूल जाने की तैयारी में अपनी पत्नी को मदद करता हूँ, बच्चों को स्कूल तक छोड़ करके आता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ तो फिर नाश्ता करके अपने ऑफिस की फाइलें देखता हूँ। 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को 5 बजे आ जाता हूँ। मैं रात में नहीं खाता। 5 बजे ऑफिस से लौट करके आता हूँ और आने के बाद खाता हूँ, फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर शाम को फिर मैं और सत्संग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बाद 10 बजे रात्रि में विश्राम करता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, बोले वाकई में आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या तो बहुत व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा, कल से शुरू करने का इरादा है, कल से शुरू करने का इरादा है। ऐसे लोगों क्या होगा? निर्णय हाँ ले लिया, क्या होगा? ये निर्णय किसी काम का नहीं। कई लोगों के निर्णय बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी बड़ा कंजूस था, मार्केट में चर्चा फैल गई कि ये आदमी दान दे रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले विश्वास ही नहीं हुआ ये कंजूस आदमी कभी दान दे सकता है। फिर भी कुछ लोग कुतूहलवश पहुंच गए, उसके यहाँ गए, उससे नौकर से पूछा, भैया मैंने सुना है तुम्हारा मालिक कुछ दान देने की बात कर रहा है। बोले हाँ आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य, इसका हृदय कैसे बदल गया, ये दान देने का निर्णय लिया। बोले हाँ निर्णय पक्का? बोले पक्का। बोले कब देगा? बोला मरने के बाद।
अब मरने के बाद ध्यान रखना, इच्छा को संकल्प निर्णय में बदलो, लेकिन सही समय पर लो। कई बार लोग निर्णय लेने में देर कर देते हैं और गलत समय में लिए गए सही निर्णय का भी सही परिणाम नहीं निकलता। इसलिए जब कुछ अच्छा करना है, वक्त आए, वक्त रहते ही निर्णय ले लो। तो इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करें, डिजायर को डिसीजन तक पहुंचाएं। फिर क्या करना है? डिसीजन तो ले लिया, निर्णय पक्का हो गया, हमने करना तय कर लिया, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो रही है। हो भी तो आधे अधूरे मन से हो रही है। करना तो है भैया, पर क्या करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या। अभी कह रहे थे महाराज जी बहुत दिन से सोच रहे थे आपके पास आने का, कब से निर्णय ले रखे थे, लेकिन बार 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 कुछ न कुछ अड़ंगे आते रहे और हम आ नहीं पाए। ऐसे में जितने लोग सुन रहे हैं उनको बोलूँगा अभी आने का काम नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ भीड़ मत लगाना। ये भी भीड़ ज़्यादा है। अभी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में अभी संयम रखने में ही सार है। लोगों को बच के रहना चाहिए। फिर भी मैं एक केवल उदाहरण की दृष्टि से बोल रहा हूं कि अब निर्णय तो ले लिया, चलना है चलना है चलना है, जाना है जाना है। अरे भाई जाना तो है, अब ये प्रॉब्लम आ गई, तब ये प्रॉब्लम आ गई, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़चन आ गई, ये अड़चन आ गई, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। फिर क्या होता है? व्यक्ति अपने निर्णयों को लंबित रखता है, टाल देता है। डिसीजन हुआ पर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? जो मनुष्य अपने सामने आगत अड़चनों और समस्याओं से प्रभावित होता है, वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। परिस्थितियों के से प्रभावित होकर जो लिए गए निर्णयों को बार बार बदलता है, वो वहीं का वहीं फंसा रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या करे? डिसीजन, डिजायर के बाद डिसीजन, और डिसीजन कैसा? डिटर्मिनेशन के साथ। निर्णय मत लो, ठान लो, प्रतिबद्ध हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ कि नहीं, ये करना नहीं, करना ही है। क्या करना है? करना है कि क्या करना है? करना क्यों चलाओगी? करना है कि करना ही है। ये स्थिति आनी चाहिए, एकदम संकल्प बन जाए, दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प। इच्छा को निर्णय में बदलिए और निर्णय को संकल्प में परिवर्तित कर दीजिए। जीवन की उन्नति का ये मंत्र है। जब मेरे मन में संघ में आने का भाव उमड़ा, गुरु चरणों में समर्पित होने का भाव उमड़ा, मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय वैराग हुआ ही नहीं था, मुझे गुरु से राग हुआ था। तो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने के मेरे का भाव मेरे मन में आया। जिस दिन भाव आया उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे गुरु चरणों में जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है। ये जीवन बस इन्हीं के निर्देशानुसार चलाना है। और जैसे मेरे मन में भाव आया, मैंने निर्णय लिया, बिना श्रीफल के निवेदन कर दिया। मेरे पास श्रीफल भी नहीं था, अकल ही नहीं थी कि श्रीफल चढ़ाना पड़ता है। निवेदन कर दिया, वो स्वीकार हो गया और आज मैं यहां आ गया। उस समय मेरे कई साथी थे जो महीना 2 महीना से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, मन में भाव बना रखे थे, हमें संघ में जाना है, हमें व्रत लेना है, हमें आगे बढ़ना है, सोच रहे थे। आज वे बाल बच्चे पाल रहे। क्या हुआ?
नहीं, सही समय पर सही निर्णय लो और जो निर्णय है उसको संकल्प में परिवर्तित कर दो। संकल्पबद्ध हो जाओ कि ये मेरा निर्णय पक्का निर्णय होगा, किसी भी हाल में मैं इसे बदलूंगा नहीं। तब ना मजा है। कई लोग ढुलमुल होते हैं, निर्णय लेते हैं पर अपने निर्णयों में स्थिर नहीं होते। संत कहते हैं प्रतिबद्धता के बिना उपलब्धियां नहीं होती। लौकिक हो या लोकोत्तर, अगर तुम साधु बने हो, मोक्ष मार्ग में आगे लगे हो, तो तुम्हारा निर्णय पक्का होना चाहिए और उस निर्णय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तब तुम कुछ कर पाओगे। चलिए, हमने डिजायर को डिसीजन में बदल दिया, डिसीजन से डिटर्मिनेशन तक आ गए, ठान लिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, अगले चरण को भी, अपना अगले कदम को भी बढ़ाना होगा, अगले स्तर पर जाना होगा। वो क्या है? डिवोशन। जो तुम्हारा संकल्प है उसके प्रति समर्पण, पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हो जाओ। ये मुझे करना है, नहीं करना है, और करना ही है, केवल वही करना है और कुछ सोचना ही नहीं। इसका नाम डिवोशन है। अपने ध्येय के प्रति समर्पण का मतलब एक ही धुन होना और कुछ नहीं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, बस मुझे केवल उसके विषय में सोचना है। आप लोग क्या करते हो? 10 तरह के भाव रखते हो, कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें। क्या होगा? बस अध बीच में ही रहोगे। डिवोशन, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, बस केवल वही वही और वही सामने होना चाहिए और कुछ दूसरी चीज नहीं। यह है लीनता, यह है संलीनता, यह है समर्पण मार्ग के प्रति। आज हम लोग इस मार्ग में हैं। मार्ग में कैसे आए? इच्छा हुई, निर्णय लिया, संकल्पित हो गए, लेकिन इतना मात्र हमारे मार्ग के लिए पर्याप्त नहीं। संकल्पित होने के साथ साथ हम समर्पित हैं। हमें हर पल अपना मार्ग दिखता है और हमें हर पल हमारे स्वरूप का बोध रहता है कि मुझे अपने स्वरूप में बने रहना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना। तब न मैं अपने मार्ग पर टिका हूं। यदि उसे भूल जाऊं तो क्या होगा? हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा, अपने डिजायर को डिसीजन में बदलकर डिटरमाइंड हो जाए, डिटर्मिनेशन रखे और डिवोशन अपने भीतर रखें, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात हो सकता है कि मेरी जो इच्छा हो उस इच्छा को मैं निर्णय में बदलूं भी तो सबको एक साथ पूरी ना कर सकूं, और सब इच्छाएं एक साथ पूरी होती नहीं। एक एक कदम चल करके हम 1000 मील चल सकते हैं, एक साथ 100 मील कोई नहीं चल सकता है। क्या दुनिया में कोई नहीं? कोई बात नहीं। कदम दर कदम चलने के आदी और अभ्यासी बनिए। हम तय करें। कई बार लोग बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं
उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य जब दूर दिखने लगता है तो मन हताश हो जाता है। मैं उनसे कहता हूं, एक बड़ा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, टुकड़े टुकड़े में बांट दो। जैसे आप लोग पर्वत चढ़ते हो, अरे 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, तो हिम्मत टूट जाएगी। 10 साल का पोता अपने दादा के साथ शिखर जी की वंदना के लिए आया, पहाड़ पर चढ़ा, घना अंधेरा था, हाथ में टॉर्च थी। उसने दादा से पूछा, दादा पहाड़ी कितनी ऊंची? बेटा 9 किलोमीटर ऊंची। दादा 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी चढ़ना? बोले हाँ चढ़ना। बोले कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा, अपने हाथ में जो टॉर्च है उससे तो 10 फुट भी लाइट नहीं जाती, हम कैसे चढ़ेंगे? दादा बड़े अनुभवी थे, उसने कहा बेटा किसने कहा हमें 9 किलोमीटर चढ़ना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है। 1 कदम चढ़ते जाओ, रोशनी आगे बढ़ते जाएगी और हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे, है ना। आप छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने बड़े लक्ष्य को बांटिए। पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले हम काठ पुल तक जाएंगे, या पहले जो मंदिर बने हैं 20 मंदिर वहाँ जाएंगे। उसके बाद काठ पुल को टारगेट बनाइए, फिर टारगेट बनाइए आप गंधर नाला को, फिर टारगेट बनाइए शीतल नाला को, फिर टारगेट बनाइए आप चोपड़ा कुंड को, फिर बनाइए गणधर टोंक को। अरे यहाँ गया, बस इतना चल ले, फिर इतना चल ले, इतना चल ले, तो क्या होता है? मन का उत्साह कायम रहता है। एक एक करके कदम दर कदम अगर आप आगे बढ़ें तो वो आपके जीवन को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाएगा। पर चले बिना कोई मंजिल नहीं पहुंच सकता। तो मंजिल तक पहुंचना है, चलने की शुरुआत कीजिए और अपने मार्ग के प्रति समर्पित हो जाइए। विलंब मत कीजिए। आज मैं क्या कर सकता हूं वो भर सोच लीजिए, कम से कम पहला कदम तो आगे बढ़ाइए। सोच रहे हैं, हाँ करना तो है, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है, भावना भी है। तो भावना है, इच्छा है, सब कुछ है, तो फिर देर क्या? हिम्मत नहीं है, यही प्रमाद है, इसे दूर करना होगा। ध्यान रखना, हिम्मत किसी के पास नहीं होती, हिम्मत केवल जगाई जाती है। ऐसे देखा जाए तो आत्मा की शक्ति तो सबके पास समान है, सब अनंत शक्ति के धनी है, पर अंतर केवल इतना है, कई लोग उसे पहचानते अपने हौसले को बढ़ा लेते हैं, और जो लोग उससे अनजान रहते हैं उनका हौसला पस्त हो जाता है। हिम्मत जगाइए, अपने अंदर का हिम्मत जगाइए। साहस के साथ संकल्प अगर आपका प्रकट हो गया तो सब कुछ जीवन में घटित हो सकता है। वो घटित करने का पुरुषार्थ होना चाहिए, वही हमारा मार्ग है और वही हमारा मंतव्य भी होना चाहिए। ये दृष्टि अगर एक बार अंतरंग में जग गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, फिर ज़्यादा कोई समस्याएं शेष नहीं रहेगी। तो हर व्यक्ति को अपने अंतर मन को टटोल कर देखना है और आगे बढ़ना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित परिणाम आएगा। आज गुवाहाटी वाले लोग फिर से अपना नंबर लगा दिए, नंबर नहीं लगाए, अपना दावा प्रस्तुत कर दिए। बात बिल्कुल सही है। पिछले 2013 से 2014 बल्कि 15 तक, 16 में तो हम वहाँ पहुँच गए थे जयपुर, 15 में ही पहुँच गए थे। 2-2.5 साल तक खूब एड़ी छोटी एक कर दी थी, योग नहीं बना, पूरब से पश्चिम का हो गया, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब फिर से वो लगे हैं। अभी मैं गुवाहाटी वालों को बोलूँगा, गुवाहाटी की भावना तो बिल्कुल रखो ही, पर एक बात ध्यान रखो, जिस निमित्त से मैं आया हूँ पहले उसे पूर्ण कराने में अपनी तत्परता दिखाओ। ये जल्दी पूरा होगा तब सारा काम पूरा होगा। ये जवाबदारी पूर्वोत्तर के लोगों को और तत्परता से रखनी चाहिए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है।
यहाँ एक इतिहास की रचना होने जा रही है, जो आने वाले कई शताब्दियों तक जिन शासन के यश गौरव को बढ़ाने वाला होगा। तो हम उसे पूरा करें, भावना भाएं और एकजुटता के साथ काम करें। निश्चित मुझे भी विश्वास है कि अब आप लोगों का पुण्य पतला नहीं पड़ेगा, जोर मारेगा, क्योंकि बीच के वर्षों में आपने अपने पुण्य को खूब औटा लिया है। निरंतर ऐसी ही भावना बनाए रखिए और जीवन के पथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी विधान की बात कर रहे थे, जिनका उल्लेख किया जा रहा था, उनने अपनी भावना व्यक्त की है मुख्यमंडल की। तो मुख्यमंडल चूँकि पहले से भी थे, देखिए भावनाएं सबकी होती है, मौका जिसको मिल जाए हमें प्रयास करना चाहिए, समय पर सब सूचना मिल जाएगी। बस समय है और समय रहते यदि हम सही निर्णय लेंगे तो उसका सुपरिणाम जरूर आएगा। यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अजमेर के भाइयों ने आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,